हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसा कि हमने कल की वीडियो अपना नगेट चैप्टर शुरू किया था, औसत यानी कि एवरेज, कल हमने इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझा था और बेसिक क्वेश्चन को हमने करना सीखा था। आज हम जो है इसके थोड़ा एक और लेवल ऊपर जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा के दिया होता है और निकालना काफ़ी ईजी होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसे जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। कल हमने जो अपना औसत में पहला जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कंडीशन कौन सी होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में एंटर करता है, चाहे कोई अंक को हम किसी रिजल्ट में जोड़ते हैं या फिर जो भी हो ऐड होने का सीन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, एवरेज हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आज भी हम उसी को लेने वाले हैं, उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उस टॉपिक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला था हमारा ग्रुप में आने वाले की उम्र। यहाँ पे ये उम्र एक कॉमन सा नाम है या फिर कॉमन सा शब्द कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी उम्र भी हो सकती है, उसका वजन भी हो सकता है, उसके कितने उसने नंबर लाए हैं ये भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा आ रहा था न्यू एवरेज प्लस इंक्रीमेंट यानी कि आने से उसकी वृद्धि हो रही थी, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्लस यहाँ पे इंक्रीमेंट और इसके इनटू में यहाँ पे क्या आ रहा था, इसके इनटू में यहाँ था नंबर ऑफ पर्सन, ये हो जाएगा आपका ओल्ड यानी कि पुराने वाले। कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम फोकस करेंगे न्यू एवरेज पे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम न्यू एवरेज से ही करें, हम इसे ओल्ड एवरेज से भी कर सकते हैं। तो तब उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम ओल्ड एवरेज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीमेंट इनटू, अब यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा न्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका न्यू। बस ये याद रखना है, अगर न्यू एवरेज पे फोकस कर रहे हो तो नंबर ऑफ पर्सन हमें पुराने वाले लेने हैं, और अगर हम ओल्ड एवरेज पे फोकस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पर्सन क्या करने हैं, हमें न्यू वाले लेने हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैंने सबसे पहले लिख दिए हैं। चलिए जल्दी से अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 kg है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन है 52 kg। नाव का वजन क्या है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब लैंग्वेज में देखिए काफ़ी घुमा के दे दिया है, नाव और 5 व्यक्ति, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यहाँ पे दे दी है बच्चे को घुमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ईजी से ही क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन है, यानी कि 5 लोगों का कितना है ये गिवन है हमें 38 kg। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का कितना है 52 kg, यानी कि नाव और नाव में बैठे ये 5 व्यक्ति। तो नाव को आप क्या समझ लीजिए, एक छठवां व्यक्ति समझ लीजिए, यानी कि 5 लोगों का अगर ये है तो 6 लोगों का इसने हमें कितना दिया है 52 kg। ठीक है, 52 kg यहाँ पे हमें इसने ये दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा न्यू एवरेज। और यहाँ से हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है आपका 52 माइनस का 38। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है, 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से लेनी थी। अब सीधे इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, नाव का वजन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नाव का वजन कितना हो जाएगा आपका, न्यू एवरेज है आपका 52 प्लस इंक्रीमेंट कितना हो रहा है आपका 14 इंटू नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड, पहले कितने लोग थे 5 लोग थे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 52 प्लस 70, आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 122। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अभी तक हमने परसेंटेज को डिस्कस किया, रेशियो को डिस्कस किया। तो
यहाँ पे हमने क्या किए थे, इजी से क्वेश्चन लिए थे, यानी कि जो उसके बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे हमने वहाँ से लिए हैं, ठीक है। लेकिन अब जो औसत के क्रम में या फिर औसत की लैंग्वेज में हमें जो एज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम औसत के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद समय दूरी चाल वाले क्वेश्चन जो होंगे वो अगर हम औसत के उसमें देखे जाएंगे, औसत की लैंग्वेज में पूछे जाएंगे तो हम उसे उसी चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए लैंग्वेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी थी, लेकिन हमने क्या करना था, यहाँ से केवल अपना डेटा लेना था और यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे और इन दोनों टर्म भी याद रखेंगे। अगर न्यू एवरेज है तो नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड है, और अगर ओल्ड एवरेज है तो नंबर ऑफ पर्सन आपके नए वाले होंगे। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत जो है वो आपका 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है कि 34 छात्रों का एवरेज कितना है, ये दिया है आपको 42 kg। उसके बाद यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो बोल रहा है कि औसत जो है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट कितना दिया है हमें, इंक्रीमेंट दिया है आपको 400 ग्राम, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि अध्यापक का भार हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी अपने फॉर्मूले के लिए, न्यू एवरेज की जरूरत होगी। तो न्यू एवरेज की जरूरत होगी तो न्यू एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड एवरेज में हम यहाँ पे अपना जो इंक्रीमेंट था उसे ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ओल्ड एवरेज जो है वो हमें केजी में दिया है और जो इंक्रीमेंट है वो हमें ग्राम में दिया है। या तो हम इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें या फिर इस ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा डिजिट छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 kg, ठीक है। 0.4 kg यहाँ पे ये हो जाएगा। अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 42 प्लस 0.4 यानी कि हो जाएगा आपका 42.4 kg, ठीक है। न्यू एवरेज भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। चलिए जल्दी से इसे पुट कर लेते हैं। तो आने वाले की उम्र यानी कि टीचर की उम्र हमसे पूछी गई थी, टीचर का वजन पूछा गया था, जो भी कह ले, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से। न्यू एवरेज कितना आ गया आपका 42.4 प्लस इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट हमने इसे केजी में चेंज कर लिया तो पीछे वाला नहीं देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड, यानी कि पहले कितने लोग थे, 34 लोग थे, ठीक है, 34। सॉल्व करते आगे, ये हो जाएगा आपका 42.4। पीछे आवाज आ रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 12 और 1 13, ठीक है। इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 और 4 और 1 5, यानी कि 56 kg। तो आंसर आ गया हमारा 56 kg, यानी कि टीचर का वेट कितना था आपका, टीचर का वजन था हमारा 56 kg। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन मैंने केवल इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें एक केजी में था और एक ग्राम में था, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसे भी ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना है कि केजी में है या फिर ग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों के भार का औसत है आपका 50 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत भार जो है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है 25 विद्यार्थियों का भार कितना है आपका 50 kg। अध्यापक का भार भी ऐड कर ले तो आपका जो एवरेज है इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है हमारा 1 kg का। ये भी kg में है और ये भी kg में है। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, दोनों kg में है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल से इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51 kg। तो चलिए सीधा वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो टीचर का क्या पूछा है हमें, टीचर का वेट पूछा है, ठीक है, टीचर का वेट पूछा है। तो ये हो जाएगा न्यू एवरेज देखते हैं 51 प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा 1 का इंटू नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड, कितने थे पहले 25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51 प्लस 25 इक्वल्स हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 7, यानी कि 76 kg। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। सचिन तेंदुलकर की बात की जा रही है। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ औसत है, यानी कि 11 पारियों में उसका क्या औसत है ये यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, 11 पारियों का कुछ औसत है, वो हमें दिया नहीं है, लेकिन 12वीं पारी में वो 120 रन बनाता है। ठीक है, यानी कि 12th इनिंग में वो कितने रन बनाता है, आपके 120 रन। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि ये 120 जो है वो रन है, यानी कि एवरेज नहीं है, ये क्या है, हमारी रियल वैल्यू है। ठीक है, इंक्रीमेंट भी दे रखा है कि उसका औसत जो है 5 रन बढ़ जाता है। इंक्रीमेंट भी दे रखा है कि उसका औसत जो है वो 5 बढ़ता है। बात करते हैं उसका नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, उसका नया औसत हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे फाइंड आउट, यहाँ पे इसे हम कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को कि सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, पहले हमें न्यू एवरेज चाहिए होता है। न्यू एवरेज तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्योंकि साफ पूछा गया है कि नया औसत क्या है, यानी कि ये वाली टर्म्स तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंक्रीमेंट की। तो इंक्रीमेंट हमें गिवन है, यानी कि इंक्रीमेंट है आपका 5। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड, तो नंबर ऑफ पर्सन ओल्ड की जगह में क्या आएगा, यानी कि हम 11 पारियों की बात करें तो 11 पारियों में क्या है, 11 पारियों की अगर हम बात करें कि 11 पारियों में उसने 5 से अपना एवरेज इंक्रीज करा, तो फिर उसके जो 12वीं पारी में रन होते वही तो निकलते थे। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 25 विद्यार्थियों का औसत इतना है, टीचर ऐड हो जाता है तो एवरेज इतना इंक्रीज हो जाता है। नया एवरेज लिख रहे थे तो टीचर की एज फाइंड आउट हो रही थी, यानी कि 12वीं पारी में वो रन बनाता है। तो ये वाला टर्म हमें यहाँ पे गिवन है, यानी कि लिख लेंगे 120 हमें जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 120 यहाँ पे गिवन है। बात करते हैं आगे, यहाँ पे है आपका इंक्रीमेंट यानी कि न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, न्यू एवरेज प्लस इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे दिया है कि 5 का इंक्रीमेंट होता है, और कितनों पे होता है, ये होता है आपका 11 पे, क्योंकि 11 इनिंग की पहले बात की जा रही थी। ठीक है, तो न्यू एवरेज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन को अब काफ़ी इजी हो गया, इसे सॉल्व करेंगे। न्यू एवरेज ये हो जाएगा आपका 120, अगर इधर है तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 55। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 65, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमें यही पूछा गया था कि न्यू एवरेज फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी टर्म्स चेंज हो गई थी, हमें ये वाली चीज़ पहले से ही गिवन थी, हमें न्यू एवरेज यहाँ पे निकालना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया। चलिए ध्यान में रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को भी, लैंग्वेज में घबराना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन है आपका 95 kg। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत से 33 किलो अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि 11 लोगों का हमें दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पे 11 लोगों का एवरेज कितना है आपका 95 kg, 95 kg। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है, 12th व्यक्ति का वजन, यहाँ पे ये क्या हो रही है आपकी रियल वैल्यू की बात कही गई है, उसका वजन डिफाइन किया गया है, एवरेज नहीं लिखा है, यहाँ पे वजन कहा गया है। यानी कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो आपके एवरेज ऑफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12, यानी कि 12 लोगों का जो औसत है उससे भी 33 किलो अधिक है। ठीक है, प्लस 33 kg। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, अब कैसे करेंगे इसे फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि 11 व्यक्तियों का कितना है आपका 95 kg। इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपना ओल्ड एवरेज भी देखते हैं, ठीक है,
12वें व्यक्ति का वजन निकालने के लिए अगर ओल्ड एवरेज से भी हम इसे सॉल्व करने चले तो ओल्ड एवरेज तो 95 केजी हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन न्यू लेने हैं तो पहले 11 थे, अब 12 हो गए, 12 भी हो गया। लेकिन अब बात करते हैं इस 33 की, ठीक है। 33 की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे अपना, जो आपका ये एक्स्ट्रा 33 है यानी कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है वो एवरेज ऑफ 12 से 33 किलो अधिक है, यानी कि जो 33 किलो है वो एवरेज को इक्वल करने के लिए 11 लोगों में बटेगा, ठीक है। ये वाला 33 जो है वो 11 लोगों में बटेगा, ठीक है। 11 लोगों में अगर बटता है ये तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा हमारा, 33 को अगर हम 11 लोगों में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 33/11, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स हो जाएगा आपका, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब चाहे तो आप इसे ओल्ड एवरेज से सॉल्व करो या तो न्यू एवरेज से भी सॉल्व करेंगे तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, अब ये हो जाएगा आपका 95 + 3 यानी कि 98 केजी, ठीक है। 98 हो जाएगा। अब हमें निकालना है 12वें व्यक्ति का वजन क्या है, ठीक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। न्यू एवरेज आ गया हमारे पास 98 प्लस यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिया है कि जो 12 व्यक्तियों का जो औसत है उससे 33 ग्राम अधिक है, तो हमें अब फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नया एवरेज हमें मिल गया 98 + 33। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 131। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज अलग से दी गई थी, इसे जरा समझेंगे। 12वें व्यक्ति का जो वजन था वो 12 लोगों के औसत से 33 ग्राम एक्स्ट्रा था, यानी कि जब 12 की बात आई, जब 12वें व्यक्ति को ऐड किया गया तो वो ऑलरेडी क्या हो गया था, इक्वल हो चुका था। लेकिन जो 33 केजी एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, जो अब 11 लोगों में बटेगा ताकि सबका एवरेज क्या हो, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हो रहा है 33, अगर हम 11 लोगों में बांटेंगे तो कितना हो रहा है आपका 3 टाइम्स। न्यू एवरेज हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 98, और सीधा सीधा हमें गिवन था कि 12 लोगों के एवरेज से 33 केजी एक्स्ट्रा है, तो 98 + 33 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 20 पारियों के रनों का औसत 32 था, ठीक है। वह अपने अगले पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए, ठीक है। 20 पारियों का औसत था उसका 32, 20 पारियों का औसत था 32, 20 पारियों का औसत था, 20 व्यक्तियों का औसत था, या फिर कुछ भी कह लीजिए, कितना था आपका 32। वह अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत रन 4 रन बढ़ जाए, ठीक है। यानी कि इंक्रीमेंट हमें गिवन है कितने का, 4 का, ठीक है। नई पारी में कितने औसत बनाए, यानी कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्या निकालना है, आपका ये वाली टर्म हमें निकालनी है, ग्रुप में आने वाले की उम्र या फिर नई पारी में कितने रन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेंगे, न्यू एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे अपना। न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, जब पहले 32 था फिर 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 36। चलिए अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नई पारी में रन, ठीक है। नई पारी में कितने रन बनाए, तो इसे लिख लेंगे 36 प्लस इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है आपका 4 का, इनटू पहले कितने थे 20, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 36 + 80। इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 116। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पारी दिया हो, रन दिया हो, या फिर लोगों की संख्या दी हो, लोगों की उम्र दी हो, उनका वजन दिया हो, बस लैंग्वेज में आपको घुमा देगा, क्वेश्चन काफी इजी रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये लाइट गई, आज तो धूप भी नहीं है तो आज उजाला भी नहीं है, इसलिए लाइट गई।
तो लाइट आ चुकी है, हम अपनी क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में जो हमारे ये टॉपिक चल रहा है, कल की क्लास से हमारे वाला टॉपिक चल रहा है कि ग्रुप में कोई एंटर करता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि एसएससी सीजीएल या फिर आपका कह ले सीएचएसएल में पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए जल्दी से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं इससे पहले कि दोबारा लाइट चली जाए। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु हमें दे रखी है 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को भी शामिल किया जाता है तो औसत में आपके 25% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु क्या है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लिख लेंगे कि 6 व्यक्ति, परिवार के 6 सदस्यों का औसत हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 6 सदस्यों का औसत गिवन है यहाँ पे हमें 20। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि अगर नौकर को भी शामिल किया जाए तो एवरेज जो है वो 25% बढ़ जाता है। ठीक है, 25% बढ़ जाता है। जिसने हमारी रेशियो या फिर परसेंटेज की क्लास दी है उसे तो पता होगा, यानी कि वो कह रहा है कि एवरेज हमारा 25% बढ़ जाता है। 25% कितना होता है आपका 1/4, इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4, यानी कि अगर पहले वो 4 था तो बाद में कितना हो गया, एवरेज आपका 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम न्यू एवरेज निकालेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नौकर की आयु जोड़ने के बाद आपका जो एवरेज है वो 25% बढ़ जाता है, यानी कि किसका, ओल्ड एवरेज का 25% बढ़ जाता है, यानी कि 20 इंटू कर लेंगे 5/4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 25। इसे कैसे यहाँ पे काट लेंगे, ये आएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल गया ये ओल्ड एवरेज है, ये हमारा न्यू एवरेज हो गया, यहाँ पे लिखा है आगे। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि इंक्रीज कितना हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, पहले 20 था फिर 25 हो गया, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है 5 का। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, नौकर की आयु। ठीक है, नौकर की आयु हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका न्यू एवरेज। देखेंगे न्यू एवरेज है यहाँ पे हमारा 25 प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है आपका 5 का, इंटू पहले कितने लोग थे आपके 6, यानी कि 25 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 ईयर्स। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब जिसने यहाँ पे परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी होगी वो इसे ही सॉल्व करने में घूम जाएगा कि 25% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या लूँ, क्योंकि रियल वैल्यू केवल एक ही गिवन है यहाँ पे कि 6 लोगों का औसत 20 है। ठीक है, हमें ये पता था कि 25% इंक्रीज यानी कि 5/4, यहाँ से हमने न्यू एवरेज भी निकाल दिया, न्यू एवरेज निकल गया तो उसको उसमें से ओल्ड वाले को लेस करके हमारा इंक्रीमेंट भी निकल गया और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लैंग्वेज ध्यान रखेंगे इनकी कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने होना ईजी है कम टाइम में, लेकिन उसकी लैंग्वेज ही ऐसी दी होगी कि बच्चा समझने में ही देर कर देगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात करते हैं 17वें मैच में उसने कितने बनाए, 17th मैच में उसने कितने रन बनाए आपके 98। ठीक है, 17वें मैच में कितने रन बनाए उसने आपके 98, ये लिख देंगे यहाँ पे, ये रन है, ये औसत नहीं है, ये हमें गिवन है, ये रियल वैल्यू है, ये है आपके रन। उसके प्रति मैच औसत रनों में वृद्धि हुई आपकी 2.5, यानी कि इंक्रीमेंट भी दे रखे हैं आपको 2.5। ठीक है, तो पूछा है कि 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, यानी कि 16th, यानी कि हमसे पूछा गया है कि 17 से पहले, यानी कि 17 से पहले क्या 16, तो 16 पारियों तक उसका एवरेज क्या था, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसमें वैल्यू रख देंगे। 17th मैच में रन यानी कि ये हमें गिवन है 98। ठीक है, ओल्ड एवरेज यानी कि एवरेज ऑफ 16 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एवरेज ऑफ 16 प्लस इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है आपका 2.5 का। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन न्यू यानी कि नंबर ऑफ मैचेस न्यू, यानी कि ये तो 16 का है, तो नए कितने हैं आपके काउंटिंग में, ये है आपके 17। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ
16 इक्वल्स 98 माइनस के, ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा आपका 42.5, 42.5। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 55.5, यानी कि 17 मैचों से पहले यानी कि 16 मैच तक उसका औसत कितना था आपका 55.5। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जब कोई व्यक्ति कोई नंबर ग्रुप में ऐड होता है और उसके आने से क्या होता है, हमारा एवरेज इंक्रीज होता है। ठीक है, कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब कोई व्यक्ति ग्रुप में ऐड हो रहा है और उसके आने से क्या हो रहा है, हमारा ग्रुप का एवरेज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे उनके साथ हम मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।